हेलो बच्चों, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है ना। उसमें हमने क्या कराया है, कुछ पीवाईक्यू कराया मैंने और कॉन्सेप्ट बताया कूलॉम्स लॉ का, और कुछ ग्राफ के नंबर जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर और पेंटागोनल पर हमने क्वेश्चन कराया। आज शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आज शुरू करेंगे। इसके दो केस होते हैं। पहला केस क्या होता है कि नल पॉइंट, है ना। देखिए, इसके दो केस आपको पढ़ाएंगे, है कि हालांकि दोनों एक ही एप्लीकेशन का। पहला हम क्या पढ़ाएंगे आपको, नल पॉइंट, और दूसरा में आपको ये बताएंगे कि सिस्टम क्या हो, पूरा सिस्टम कैसा, पूरा सिस्टम कैसा हो इक्विलिब्रियम में, ये आपको बताएंगे, है ना। क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पर दो टाइप के बताएंगे, केस बताएंगे। पहला केस क्या है, नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है, द पोजीशन वेयर नेट फोर्स इज जीरो। और ये बताएंगे कि होल सिस्टम या पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। क्लियर है। तो हम चलते हैं, पहला क्या पढ़ते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट, नल पॉइंट क्या होता है समझिए। नल पॉइंट है पोजीशन वेयर नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, है ना। नेट फोर्स क्या हो, जीरो, यानी कि जीरो, है ना। तो हम यहाँ क्या बात करें, चार्ज की बात। तो मतलब ये है कि जैसे दो चार्ज गिवन हो, Q1 एंड Q2, आपसे बोले कि हम थर्ड चार्ज की नॉट कहाँ रखे, कि कहाँ रखे कि नेट फोर्स का हो जीरो हो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। नल पॉइंट क्या मतलब है, पोजीशन वेयर नेट फोर्स इज जीरो हो। कहने मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे, दो चार्ज गिवन हो, हम थर्ड चार्ज को या टेस्ट चार्ज को हम कहाँ पर रखे कि नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, है ना। क्लियर है। चलिए देखते हैं, समझते हैं कुछ एग्जांपल से। देखिए, जैसे एग्जांपल आपको समझा रहे पहले, अगर दोनों चार्ज कैसे हो, सेम नेचर के, यानी क्या हो, सेम नेचर चार्ज, सेम नेचर का, यानी क्या, सेम नेचर कैसे, या तो प्लस प्लस होंगे और माइनस माइनस होंगे, है ना। या तो प्लस प्लस होंगे तो माइनस माइनस। देखिए सपोज कि आपका एक चार्ज क्या हो, प्लस क्यू, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, आर डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज क्या है, Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2। अब हम कह रहे हैं कि आपका जो थर्ड चार्ज है, टेस्ट चार्ज, हम कहां पर रखे ना, ये डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है कि हम Q नॉट को किस पोजीशन पर रखे कि नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। अब आपके हिसाब, हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से भी केवल तीन दिखाई दे रहे पोजीशन, एक आपका ये वाला पोजीशन, एक आपका ये वाला, और आपका ये वाला, यानी दो आउटर एक बीच में, है ना। दो आउटर एक बीच में हम कहां पर रखे कि आपका नल पॉइंट बने या पोजीशन क्या हो जहां पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। क्लियर है, समझिए। नल पॉइंट का मतलब क्या है, पोजीशन वेयर नेट फोर्स इज जीरो। कहने मतलब है कि दो चार्ज हो, हम थर्ड चार्ज कहां रखे कि आपका नेट फोर्स क्या हो, जीरो, यानी वो पोजीशन बताना हमको, वो पोजीशन क्या होगा जहां पर क्यू नॉट रखे और नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। अगर दो चार्ज दिए गए हैं, पहला सेम नेचर हो, कितना हो, सेम नेचर के चार्ज अगर गिवन है, यानी प्लस प्लस, तो हम थर्ड चार्ज कहां रखे
कि आपका क्या हो पोजीशन पर कि नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। आपको दिखाई दे रहा है कि केवल 3 ही ऐसे पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों को हम कहाँ क्यों नॉट रखे कि नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। आइए समझते हैं। अगर हम यहाँ पर रखते हैं, सपोज हम इससे यहाँ पर एक्स डिस्टेंस यहाँ रखते हैं क्यू नॉट, पहले वाले पर सोचिए, अगर क्यू नॉट हम यहाँ रख रहे हैं तो इस क्या है प्लस, ये भी क्या है प्लस, इसके कारण क्या होगा, सोचिए कि इसके कारण क्या होगा डियर, कि इसके कारण क्या होगा, रिफर करेगा ये इधर, ठीक है। अब ये क्यू नॉट प्लस है, ये क्यू क्या है प्लस, दोनों प्लस प्लस में है तो क्या करेंगे, रिफल करेंगे, है ना। दोनों एक सेम डायरेक्शन में है तो वहां पर नेट फोर्स जीरो होगा नहीं। यहाँ क्या नेट फोर्स जीरो हो रहा है, नहीं, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। सपोज हम यहाँ पर रख रहे हैं क्यू नॉट, है ना। अब ये Q2 प्लस है, ये भी क्या है प्लस में है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफल करेगा, है ना, इसको इधर रिफल करेगा, ठीक है। अब ये Q1 है और ये Q नॉट है, तो क्या करेंगे, इसको रिफल करेगा। तो क्या दोनों नेट फोर्स जीरो होगा, नहीं। यहाँ पे यानी कि पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड पर आपका नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि सेकंड पोजीशन पे होगा या नहीं, आइए चेक करते हैं। सपोज अगर हमने एक्स डिस्टेंस पर क्यू नॉट हमने चार्ज रखा, है ना, एक्स डिस्टेंस पर हमने क्यू नॉट चार्ज हमने रखा, ठीक है। तो Q1 प्लस है, ये भी प्लस है, क्या होगा, इसको इधर रिफल करेगा, ठीक है। और ये Q2 Q नॉट एंड Q2 क्या करेगा, इसको इधर रिफल करेगा, है ना। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, यानी कि Q1 एंड Q2 के बीच पर किसी पॉइंट पर, किसी डिस्टेंस पर क्या नेट फोर्स जीरो हो रहा है, यानी यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। कहां पर, मिड बिटवीन Q1 एंड Q2 पर। हमने ये देखा कि क्या हमने देखा, क्या रिजल्ट क्या रहा है डियर, कि सेम नेचर के साइज पर, सेम नेचर के चार्ज पर, है ना, सेम नेचर चार्ज पर, है ना, यानी क्या प्लस प्लस और माइनस माइनस, इनके बीच क्या, यानी कि बिटवीन देम नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। जैसा ऐसा आपने देखा कि अगर प्लस क्यू चार्ज है, Q1 है ना, इनके बीच हमने यहां पर कहीं रखा, तो क्यू नॉट क्या हो रहा है, नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। अब ये जानना जरूरी है कि Q1 के पास होगा या Q2 के पास होगा, ये डिपेंड करता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। अक्सर हमारा क्या है कि मोस्टली हमारा क्या होता है, नल पॉइंट क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, है ना, नल पॉइंट क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां लिख लीजिए आप में कि नल पॉइंट is closer to smaller charge, यानी कि smaller having magnitude of charge, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये एक आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर सेम नेचर के चार्ज होंगे तो उनके बिटवीन में नल पॉइंट आपका बनेगा, नेट फोर्स जीरो होगा, यानी हम Q नॉट को इनके बीच हम कहीं रखेंगे तो वहां पर एक नल पॉइंट बनेगा जहां नेट फोर्स का होगा, जीरो होगा, क्लियर है। अब अगला चलते हैं, हाँ अगला एग्जांपल मान लीजिए कि
अनलाइक चार्ज हो, कैसा हो, अनलाइक चार्ज हो, यानी कि चार्ज का नेचर डिफरेंट हो, कैसा हो, नेचर कैसा हो, डिफरेंट हो, है ना, कैसा होना चाहिए डियर, डिफरेंट, यानी कैसा, या तो प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस होगा, है ना, तब देखते हैं कि हमारा Q नॉट किस पोजीशन पर रख के किनल पॉइंट का हो वहां पर बन जाए। ठीक है, देखिए हमने लिया प्लस Q1, एक हमने यहां पर माइनस Q2, है ना, पहले समझिए फिर इसका हम आपका कॉन्सेप्ट बनाएंगे, है ना। अब हमारे पास 3 पोजीशन है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए रख के देखते हैं हम डियर। अगर हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर Q नॉट हमने रखा x डिस्टेंस पर सेपरेशन पर, ठीक है, अब देखो ना ये क्या है प्लस और ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ठीक है, ये प्लस ये माइनस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यानी यहां पर आपकी नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। अब ठंड पर देखते हैं, अगर हमने यहां पर रखा Q नॉट, है ना डियर, x डिस्टेंस पर मान लीजिए, ये क्या है प्लस, इसको इधर ये रिपल करेगा, ये प्लस प्लस को इधर अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, यानी यहाँ पर भी आपका नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर आपका दिख रहा है कि नल पॉइंट आप आ गए हैं, है ना, यानी नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी ये जो पोजीशन है जहां Q नॉट को हम रखेंगे वहां पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं डियर इनके बीच, ये प्लस प्लस रिपल, ये प्लस माइनस अट्रैक्ट, यानी यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है डियर कि अगर हम अनलाइक चार्ज है ना, आउटसाइड पर कहा मिला है, आउट साइड पर हमारा नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, जबकि इनके बिटवीन नहीं हो रहा है नेट फोर्स, है ना, यानी अनलाइक चार्ज प्लस माइनस के आउटसाइड पोजीशन पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, जबकि इनके बिटवीन देम इनके बीच में नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है। अब हम कैसे जानेंगे कि किसके पास है या किसके पास नहीं होगा, मतलब कि स्मॉल q किसके लिए होगा किसके लिए है। हमने बताया कि नल पॉइंट क्लोजर टू स्मॉल चार्ज यानी कि स्मॉल मैग्नीट्यूड, है ना, स्मॉल मैग्नीट्यूड पास होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर कि क्या लगाएंगे फॉर्मूला, अगर आपको न्यूमेरिकल आ गया डायरेक्ट क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। केस नंबर 1, अभी तक मैंने आपको समझाया कि क्या बताया मैंने, लाइक चार्ज मतलब एक जैसा, लाइक चार्जेस या सेम नेचर, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस चार्ज गिवन हो, तब क्या होगा, देखिए चलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, ये प्लस है Q और एक आपका चार्ज क्या हो प्लस N Q, और इनके बीच कहाँ होगा, ये Q है और N Q हो, स्मॉल कौन होगा, ये x डिस्टेंस पर हम यहाँ पर Q नॉट चार्ज रख रहे हैं, है ना, x डिस्टेंस पर, और टोटल कितना है हमारा, डी मान लीजिए, है ना।
तो हमको क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालना है, यानी वो पोजीशन बताइए जहां आपका नेट फोर्स 0 है। तब जब हम एक टेस्ट चार्ज या थर्ड चार्ज को दो चार्ज के बीच रखेंगे तब, ठीक है ना। देखिए ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा फोर्स F1, ये इसको क्या करेगा, रिपेल फोर्स F2, यानी फोर्स F1 इज इक्वल टू फोर्स F2 हो रहा है, यानी कि क्या, नेट फोर्स आपका 0 हो रहा है, 0, यानी सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो क्या लिखेंगे F1 हमारा क्या है, K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू K एंड Q नॉट अपॉन, ये कितना होगा डियर, यहां से यहां तक देखिए डिस्टेंस, अगर हम यहां से यहां लिखेंगे डिस्टेंस तो d माइनस एक्स है ना, d माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, d माइनस एस का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि क्या इस के से इस के कैंसिल, q से q कैंसिल है ना, और इससे ये कैंसिल हो रहा है, ऐसा नो। तो देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए समझिए, अब इसके आगे देखिए यहां पर कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन d माइनस एस का होल स्क्वायर। हम अगर स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो डियर क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू अंडर रूट एन d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट एन, यानी d इक्वल टू क्या होगा, x प्लस एक्स d अंडर रूट एन। तो क्या होगा डियर, x इक्वल टू d अपॉन अंडर रूट एन प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में रख के निकाल सकते हैं आप। देखिए क्लियर है, देखिए क्या फॉर्मूला आपका आया कि x इक्वल टू d अंडर रूट n प्लस 1 है ना, ऐसा नो, कहां से, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज से, कहां से, स्मॉलर चार्ज से, क्या था स्मॉलर चार्ज, क्यू था, है ना, ऐसा नो, ठीक है। ये तब है, इसके लिए है डियर लाइक चार्ज, लाइक चार्ज के लिए फॉर्मूला है या सेम नेचर हो गया, नेचर का क्या हो, सेम हो, उसके लिए यानी कैसा, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। हमने पहला केस में हमने ये देखा कि जब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तब क्वेश्चन क्या होगा, d अपॉन अंडर n प्लस 1, n क्या है, कंपेयर यानी कि चार्ज का, है ना, और n आप यहाँ पर जान लीजिए, n ऐसे ना आया तो ग्रेटर देन 1, यानी कि क्या है, जब n का मान निकालना हो तो बिगर अपॉन स्मॉलर, ऐसे शॉर्ट बता रहे, ठीक है। आप देखते हैं केस नंबर 2 क्या था हमारा, कि अनलाइक चार्ज हो, अनलाइक चार्ज यानी कि डिफरेंट नेचर हो, डिफरेंट नेचर हो, मतलब कैसा डिफरेंट नेचर, कि प्लस माइनस और माइनस प्लस हो, है ना। तब देखिए
देखिए ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि डियर कि अनलाइक चार्ज होगा तो किधर होगा नल पॉइंट आउटसाइड, और किधर स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर मतलब है स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, उसमें कौन सा है क्यू। तो हम यहाँ पर हम कहीं पॉइंट पे देख रहे हैं कि क्यू नॉट को हम रखने पर एक्स डिस्टेंस पर क्यू नॉट को रखने पर यहाँ नल पॉइंट मिल रहा है, ये प्लस है, ये प्लस क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, है ना, यानी कि F1, और वो प्लस माइनस क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा। सही, ठीक है। यहाँ पर आपका नेट पॉइंट क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि F1 इक्वल टू F2 डियर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट पेपर। तो क्या देख रहे हैं कि F1 इक्वल टू F2 क्या हो रहा है, नेट फोर्स 0 हो रहा है डियर। तो F1 कितना था देखिए K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू K एंड Q नॉट D प्लस एक्स, है ना, क्योंकि हमारा पूरा एक्स था यहाँ तक डी था, एक्स डिस्टेंस जाने पर हमको पता चला कि नल पॉइंट कहाँ है, तो इसे करेंगे। तो हम देख रहे हैं डियर कि हमारा ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जा रहा है, तो क्या बच जा रहा है 1/x स्क्वायर इक्वल टू एंड डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेने पर क्या बनना है 1/x इक्वल टू अंडर रूट एन डी प्लस एक्स, है ना, डी प्लस एक्स ये बन रहा है आपका। तो 1/x इक्वल टू अंडर रूट एन डी प्लस एक्स, यानी कि डी प्लस एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट एन, यानी कि एक्स का जो मान आएगा डी अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला कहाँ है फ्रॉम क्यू, यानी कि स्मॉलर, इसके लिए है अनलाइक चार्ज, है ना, क्लियर है। इसके लिए है अनलाइक चार्ज के लिए हमने दो फॉर्मूला देख लिया, है ना। चलिए कुछ इस पर तो सभी देखिए क्या रहा, हमने देखा कि प्लस होंगे तो एस कितना होगा, एस क्या होगा डी अंडर रूट एन प्लस 1, ठीक है। अगर प्लस माइनस होगा, है ना, तो एस क्या होगा डियर डी अंडर रूट एन माइनस 1। समझिए कैसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपका सोचिए कि क्यू है और 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और यह आपका क्या है प्लस 9 क्यू है ना। अब आपसे कहे फाइंड द पोजीशन वेयर ठल चार्ज, और पूछे मत यार ठल चार्ज रखने पर नेट फोर्स क्या हो 0 हो, तो क्या करेंगे डॉट x इक्वल टू d अंडर रूट n प्लस 1,
यानी x इक्वल टू 3 9 प्लस 1 यानी कि 3 4 यानी कि 3/4 है ना, 3/4 फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। ठीक है, अब ऐसे आप क्या कर सकते हो, अगर यही फॉर्म लिख दिया यहाँ पर क्या माइनस, इस तरह से आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ सॉरी इंपॉर्टेंट केस से और कॉन्सेप्ट है, अपने नीट जेईई में कई बार पूछा गया है। अब बोर्ड भी आप ऐसे कर सकते हो, है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आएगा तब भी ऐसा लगेगा, आओ फोर मिलेगा तब भी, जहां बोले कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 या 4 सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, अलग कुछ नहीं लगेगा। क्लियर है? अब केस नंबर 3 देखते हैं। है ना, क्या फाइंड द वैल्यू, क्या है कि फाइंड द क्यू नॉट वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है कितना आएगा जो हम जो पीछे को रख रहे हैं। बात समझे? अभी तक हमने क्या निकाला, पोजीशन, क्या निकाला हमने, पोजीशन की यहाँ क्यू नॉट रखने पर नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, वो क्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा जो 0 बना दे रहा है। ठीक है, चलिए ये प्लस क्यू हम देख रहे हैं लाइक चार्ज पर, ये एंड क्यू। आपने देखा था कि डियर कि इनके बीच स्मॉलर चार्ज पर क्यू नॉट को हमने रखने पर ये नेट फोर्स 0 हो रहा है ना, जब प्लस रखने पर, बट हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब सिस्टम क्या होना चाहिए, होल सिस्टम क्या होना चाहिए, होल सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। तो हम यहाँ क्या लेंगे डियर, इसको हम इस तरह बना लेंगे कि Q प्लस, यहाँ हम क्या लेंगे, इसको सपोज करेंगे क्या है माइनस में, सपोज करेंगे क्या ये माइनस में है, कितने यहाँ पर, यहाँ का डिस्टेंस क्या था याद करो, ये कुल था d और ये x कितना था, ये x कितना था डियर, ये x था, x इक्वल टू d अंडर रूट n प्लस n 1, है ना, ये इस तरह था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, यानी कि f1 इक्वल टू f2, ये प्लस है, ये प्लस है, इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, और इसको ये प्लस पर इधर रिपल करेगा, यानी यहाँ पर एंड क्यू इधर होगा और ये इस पॉइंट निकाल रहे ना क्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे यार, देखो कुछ नहीं, ये आपका एंड क्यू इक्वल टू क्यू, क्या होगा, एफ एंड क्यू इक्वल टू एफ ना। ठीक है डियर, तो ये क्या होगा देखें, के क्यू एंड क्यू अपॉन डी इक्वल टू के क्यू नॉट और क्यू अपॉन डी अंडर रूट एन प्लस 1, ये होगा। इससे आप देखें ये कैंसिल है ना, और ये कैंसिल हो जा रहा है, यानी एन क्यू बीसीडी ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्यू सॉरी स्मॉल क्यू इंटू अंडर रूट एन प्लस 1। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा डियर, एन क्यू अंडर रूट एन स्क्वायर होगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आएगा, वही आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आएगा जो आपसे क्यू नॉट का वैल्यू बताएगा। क्लियर है या रिपीट अगेन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए वैल्यू क्यू, क्या क्यू नॉट का मतलब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी वैल्यू निकालना है ना। अभी तक हमने क्या देखा डियर, अभी तक हमने ये देखा कि वो पोजीशन निकाले थे, कितना दूर रखने पर नेट फोर्स 0 लगा। अब हम
उस चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, है ना, उस चार्ज की हम वैल्यू निकालेंगे। अगर हम ले रहे हैं क्या सेम नेचर का, अगर हम ले रहे हैं चार्ज, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि इसको अगर हम सिस्टम की क्या रखेंगे इक्विलिब्रियम में, तो हम सोच रहे हैं कि इसे क्या रखेंगे माइनस, तो क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस वाले ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको रिपल करेगा। तो रिपल करने पर हमने ये देखा कि के क्यू एन क्यू अपॉन बी स्क्वायर के क्यू अपॉन इनर स्क्वायर, ये क्या, ये आपका एक्स है, कितना था डी अंडर रूट एन प्लस वन, इसके लिए सेम चार्ज के लिए। तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लिया। अगर आप चाहेंगे इसे अनलाइक चार्ज हो अभी निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या होगा माइनस। देखिए समरी इसका, अभी हमने क्या देखा, देखिए देखिए है ना, पहला क्या है कि लाइक चार्ज, लाइक चार्जेस कैसा हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, है ना। तो हमने s का मान क्या रखा, b अंडर रूट n प्लस वन, ये रखा मैंने। फिर q की वैल्यू क्या आई डियर, n कैपिटल Q अंडर रूट n प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने यहां देखा डियर कि क्या है, अनलाइक चार्जेस, यानी कि प्लस माइनस। तो s की वैल्यू क्या है डियर, d अंडर रूट n माइनस वन, ये आपकी s की वैल्यू आई, ठीक है। यानी वो पोजीशन है जहां नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, है ना। कहां से, स्मॉलर स्मॉलर चार्ज से, है ना, कहां निकालेंगे स्मॉलर। तो q का मान कितना आ गया यहाँ पर डियर, एन क्यू अंडर रूट n माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना। ये मैग्नीट्यूड है चार्ज का, ये पोजीशन है कहां से, स्मॉलर स्मॉलर चार्ज, और कहां पर गई है, आउटसाइड होगा, कहां पर, आउट साइड। ये कैसा होगा डियर, स्मॉलर चार्ज कहां से, बिटवीन देम, बीच में। ये हमने देखा कि अगर प्लस प्लस होगा तब क्या निकलेगा, माइनस प्लस होगा तब क्या निकलेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तब क्या होगा, क्लियर है। आप चलते हैं डियर अगले पॉइंट पर। जब सिस्टम का हो, जब आपसे पूछे कि Q की वैल्यू कितना हो कि पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में, क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। देखिए समझिए, देखिए अब सिस्टम कैसा हो, इक्विलिब्रियम में, है ना। इक्विलिब्रियम पूरा सिस्टम कैसा हो, क्वेश्चन में अगर बोल रहे कि पूरा सिस्टम कैसा हो, पूरा नहीं बोल, लिख लो, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत कई बार आते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल हम सुना रहे आपको कि ये प्लस क्यू हो और ये आपका प्लस क्यू, है ना। यहाँ पर आपका हम क्यू रख रहे हैं, है ना। आपने देखा कि प्लस प्लस में आप क्या होता है, दोनों के बीच होता है ना। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम इसको क्या करना है डियर, इक्विलिब्रियम करना है, तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम इस चीज को आप खुद बताइए कि अगर हम इसको क्या करें, इक्विलिब्रियम रखें, तो हमें कौन सा लेना चाहिए, पहला वाला या दूसरा वाला, पहला वाला या दूसरा वाला, बताइए कौन सा लेंगे हम, है ना। इसको क्या करेंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे भाई, इसको रिजेक्ट करेंगे तभी ना, क्यों करेंगे,
आप मुझे बताइए, दोनों प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपल करेंगे ना, वो तो रिपल कर रहे हैं। और ये प्लस क्या है, उसको और भगा देगा, उसको बांध को नहीं रख पाएगा ना। प्लस प्लस क्या कर रहा है, एक दूसरे को भगा रहा है, रिपल कर रहा है। अगर हम प्लस और रख देंगे तो सिस्टम को और भी भगा देगा, उसको बांध को नहीं रख पाएगा, यानी वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रख पाएगा। अगर हम यहाँ माइनस रख रहे हैं तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो बांध के रखिएगा, यानी सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में, है ना। सिस्टम क्या होगा डियर, इक्विलिब्रियम होगा, है ना। सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको रिपल करेगा। सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। देखिए, है ना, अगर हम क्या ले रहे हैं, मिड पॉइंट से हम ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट पे होगा ना, तो क्या होगा के क्यू, देखिए अपॉन इक्वल टू के स्क्वायर अपन डी स्क्वायर, है ना। बात समझिए, मैं फिर समझा रहा हूं आपको, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो ये माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी कि इस तरह से ऐसे इधर ये इसको है ना। अब क्या करेंगे डियर, सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये Q और ये Q इससे कैंसिल जा रहा है, और ये D से D स्क्वायर कैंसिल जा रहा है, यानी कि यहाँ क्या बच रहा है डियर, Q अपॉन 4Q इक्वल टू क्या हो रहा है, Q, है ना, ऐसा लो, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है ना। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। बट हम ये देखेंगे डियर कि आपसे क्या पूछा है कि सिस्टम को क्या करना है, इक्विलिब्रियम में, तो हम Q नॉट का जो मान यहाँ निकालेंगे, है ना, तो क्या होगा Q बाई 4, है ना, बट माइनस माइनस याद रखेंगे डियर, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना था, इसको माइनस में हमने इसको रिजेक्ट किया था ना, हमने ये मान चले थे, है ना, ये इस तरह से होगा। दोबारा समझाता हूं आपको, अच्छे से समझिए, देखिए दोबारा समझिए। क्वेश्चन में आपसे होल सिस्टम का पूछेगा कि ऐसा क्या वैल्यू होगा कि होल सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा, पूरा का पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, यानी कि कॉर्नर पर मिड पॉइंट पर क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0, है ना। देखिए अगर हम क्या करें डियर कि हम सेम साइज ले रहे हैं, क्यू सेम नेचर का, सेम नेचर का हम क्या ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, आपका क्यू ये हो रहा है, आपका क्यू ये, है ना। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों, सिंपल सा, अगर मैं पूछूं कि नेट फोर्स कहां पे होगा, किस पोजीशन पे होगा, क्या होगा, अगर डिस्टेंस डी होगा, अगर वहां से पूछे डी की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा, x इक्वल टू डी बाई 2 होगा, यानी कि इनके बीच पर क्या होगा, कहीं पर आपको क्या होगा, क्यू नॉट रखेंगे जो डी बाई 2 पर, और डी बाई 2 पर क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। अगर प्लस प्लस है तो, है ना, प्लस प्लस है तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, इनके मिड पॉइंट पर 0 होगा, यानी डी बाई 2। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि हम उस क्यू नॉट की वैल्यू निकाले, है ना, क्यू नॉट की वैल्यू निकाले कितना होगा, है ना, ये प्लस क्यू, ये क्यू, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, डी हमने लिया, है ना, हमने क्या लिया, डी, और प्लस क्यू है ना डियर, और यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, डी, यहां हमने क्या रखा, क्यू नॉट, है ना। अब हमें इस पॉइंट पर, इस चार्ज पर सिस्टम को क्या करना है, सिस्टम क्या करना है, पूरे सिस्टम क्या करना है, इक्विलिब्रियम में,
ठीक है, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि हम कौन सा लेके चलेंगे जंक्शन कि सही होगा। ठीक है, एक आपका ये है, एक आपका डियर ये हम दे रहे हैं कि प्लस क्यू माइनस क्यू नॉट, है ना, डी बाई टू, ठीक, समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम ये देख रहे हैं कि दोनों सेम नेचर के चार्ज है डियर, दोनों सेम नेचर चार्ज है यानी प्लस प्लस, तो ऑलरेडी आपको पता होगा, हमने आपको पढ़ाया था कि चार्ज अनचार्ज की प्रॉपर्टी अगर सेम नेचर के होंगे तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये ऑलरेडी एक दूसरे क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, और ऑलरेडी अगर यहाँ प्लस में और रख देंगे तो वो सिस्टम को और भी रिपल कर देगा, उसको बांध नहीं पाएगा। तो इसके हिसाब से ये वाला जो आपका जंक्शन है वो सही नहीं होगा। अगर हम माइनस लेंगे डियर तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जो सिस्टम को पूरे इक्विलिब्रियम में बना के रखेगा यानी बांध के रखेगा। इसको क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। इस जंक्शन को लेकर चलेंगे, अगर लेकर चलेंगे तो देखो क्या है कि ये प्लस है, ये प्लस है ना, ये प्लस है, इसको क्या करेगा, इधर रिपल करेगा, है ना डियर, और ये प्लस ये माइनस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इधर। तो हम क्या करेंगे, प्लस F2 फोर्स F2 F1 दोनों इक्वल कर देंगे, क्या होगा डियर, क्यू स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन डी बाई 2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बच के आ रहा है, देखिए यहाँ बच के ये आ रहा है Q इक्वल टू डियर, देखिए 4Q नॉट, यानी Q नॉट की जो वैल्यू होगा डियर वो होगा Q बाई 4 बट विथ साइन माइनस, है ना, ये आपका आंसर होगा। आपको समझ में आया एक चीज है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम डियर ले रहे हैं क्या, ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर हम क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं, सपोज हम क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं डियर, इस तरह से ट्रायंगल हमने लिया, है ना, और आपको मैंने ये चार्ज यहाँ पर Q और Q और Q, इसे सेंट्रॉइड पर हम चार्ज प्लस Q रख रहे हैं, है ना, ये आपका L, ये आपका L, ये आपका L, ठीक है। अब मैं बोलूं कि Q की वैल्यू निकालिए, Q की वैल्यू निकालिए, जिसके कारण क्या हो, सेंट्रॉइड सिस्टम क्या पूरा हो, इक्विलिब्रियम हो। तो आप क्या लेंगे यहाँ डियर, अगर आप देखिए ये इसको, इस चीज को क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, यानी फोर्स ये आपका होगा, ये इसको रिपल करेगा डियर, है ना, ये इसको रिपल करेगा फोर्स, कितना फोर्स आएगा डियर, ये आपको आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आएगा, यानी दोनों फोर्स क्या है, सेम है, समझिए। आपको अप्रोच बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब जब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 है, तो मैंने आपको बताया था इनका रेट कितना आएगा, नेट इनके बीच आएगा, वो आएगा F, जो नेट आएगा इसका वो कितना आएगा, √3F, यानी क्या आएगा आपका √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आएगा। अगर डियर ये प्लस लेंगे, सोचिए अगर इसको हम प्लस लेंगे तो ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा, तो दोनों एक सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो क्या नेट फोर्स 0 होगा, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं, उसकी क्या करेंगे, माइनस, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। आपको पता था रिपल करेगा, यानी फोर्स इधर आपका ये होगा, आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में डिस्टेंस होता है, कितना होता है, L√3 होता है, कितना होता है, L√3। तो फोर्स क्या होगा इसका फोर्स होगा डियर F इक्वल टू के क्यू, है ना, L√3 का होल स्क्वायर, यानी कि आप अगर 3
के क्यू एल स्क्वायर, ये आएगा। कुछ नहीं करना यार, इन दोनों फोर्स को क्या करना है हमें, इन दोनों फोर्स को इक्वल करके निकाल लेंगे। देखिए निकालिए, ये आपका आया है 3 नॉट अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू √3 a क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल कैंसिल, ए से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, है ना। तो 3q इक्वल टू √3 क्यू। तो अगर आपसे पूछा इसका वैल्यू कितना आएगा, q इक्वल टू √3/3 q, यानी कि q क्या होगा, q अपॉन √3। ये आपका आंसर आएगा माइनस साइन के साथ, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, इस तरह से पूछेंगे। अगर आ गया समझ में तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आपका कि आपका ये क्या है, एक स्क्वायर है ना, क्या है स्क्वायर आपका ना, समझिए क्या है स्क्वायर है। अगर इस पर चार्ज Q है ना, स्मॉल q एंड स्मॉल q, इसके सेंटर पर कैपिटल Q चार्ज हो, है ना, इनके बीच डिस्टेंस a और a हो। सेम क्वेश्चन है, हमें Q का मान निकालना हो कि सिस्टम पूरा क्या हो, Q में आ जाए। आप देखिए सिंपल सा है कि अगर हम डियर इस पॉइंट निकालते हैं ना सपोज, तो ये वाला क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ये वाला इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ऐसा नो फोर्स का मान कितना होगा इसका, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और आपने ये भी देखा ना डियर, एक आपका ये वाला फोर्स भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, है ना। इस फोर्स का जो मान होगा, मान लीजिए एफ डैश जो हमारा है, ये जो एफ डैश की जो वैल्यू है वो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर ए √2 का होल स्क्वायर। क्यू ये ए है, ये कितना आएगा, ए √2 आएगा ना, ठीक है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं डियर, f/2 लिख सकते हैं। अब आप देखिए मैंने बताया था कि अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर होंगे तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, अगर 90 होगा तो याद है क्या, r इक्वल टू 2a या cos θ/2। तो r जो रिजल्टेंट होगा इसका या 2f cos 45 होगा, 90 है तो कितना होगा, √2f, है ना, √2f होगा। इसको इस तरह लिखिए। तो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है इसका, ये भी कितना आ रहा है, f, यानी कुल दोनों का कितना आ रहा है टोटल, f प्लस f/2, यानी कि 1 + 1/2f, है ना। अगर इसको हम प्लस ले, आप समझिए इस प्लस क्यू चार्ज को अगर हम प्लस ले लें, सॉरी क्यू चार्ज को अगर हम प्लस ले तो ये क्या है, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम होगा, नहीं, सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब होता है कॉर्नर पर सेंटर आर्म और सेंटर सिमेट्री क्या हो, 0। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस। अगर माइनस लेंगे डियर, है ना, अगर माइनस लेंगे तो ये वाला जो फोर्स होगा इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये कितना होगा, F इक्वल टू के क्यू नॉट, और ये क्या होगा, a √2/2 का होल स्क्वायर होगा ना। क्या लिख लेते हैं अच्छे से, ये वाला फोर्स देखिए, F के क्यू अपॉन a √2/2 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि क्या होगा, देखो डियर ये होगा 4 के क्यू नॉट 2a
स्क्वायर, यानी कि क्या होगा 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कुछ नहीं करना डियर, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, है ना। तो 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू डियर ये 3/2, है ना। देखिए क्या होगा k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। कुछ नहीं, बस काटिए इनको, ये कटेगा ये कटेगा ये, ठीक है, और ये कटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए 2q इक्वल टू 3/2 q, है ना। तो q की वैल्यू क्या होगी -3/4 q, ये आपका आंसर, है ना। इस वैल्यू का मान क्या होगा -3/4 q। क्लियर है, ये आपका इस तरह से आंसर है, ठीक है। इतना आपको समझ में, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। आप चलते हैं अगला, है ना। अगला चलते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम। पेंडुलम प्रॉब्लम भी आपके नीट में जेई में कई बार आ चुका है ना। पेंडुलम प्रॉब्लम चलते हैं, है ना। है ना, देखिए पेंडुलम प्रॉब्लम समझिए, इसमें कुछ कंडीशन है तभी हो पाएगा। कंडीशन क्या है डियर कि पहला कंडीशन क्या होगा कि चार्ज सेम नेचर का होना चाहिए, यानी कि हमारा जो Q1 हो एंड जो Q2 हो या तो प्लस प्लस हो डियर और माइनस माइनस हो। कहने का मतलब ये है कि प्लस Q1 हो और प्लस Q2 हो, है ना। यानी कि जैसे समझो कि प्लस ऐसा, ठीक है, दोनों चार्ज का हो सेम मीटर का। और दूसरा ये है कि हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नेगलेक्ट करेंगे। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल। ये वाला फोर्स डियर, ग्रेविटेटिव फोर्स होगा ना, mg वाला वेट होगा। ये दो कंडीशन है, ठीक है। थीटा को बिल्कुल स्मॉल लेंगे, ठीक है, समझिए। पहले मैंने बोला कि दोनों चार्ज सेम नेचर के होने चाहिए, और कौन सा फोर्स निगलेक्ट करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। इससे देखिए क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, देखो अगर समझिए तो समझाते हैं। अगर आपका इस तरह से पेंडुलम जो, अगर हम यहाँ प्लस लेंगे और हम माइनस लेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर पोजीशन नहीं रह पाएगा, चिपक जाएंगे। अगर प्लस प्लस रखेंगे तब इसको इधर क्या करेगा? रिपेल, तो उनका जो पोजीशन होगा वही पोजीशन जीरो नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये मास m1, ये मास m2, और चार्ज अगर हम Q ले रहे हैं Q, एंड चार्ज हम ले रहे हैं Q2, चाहे Q2 लो, ठीक है। और इनके बीच का अगर हम एंगल क्या ले रहे हैं? θ1 एंड θ2, तब देखिए, है ना। और डिस्टेंस इनके बीच का ये, आपको पता है अगर ये प्लस और प्लस लिए तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे ना। ठीक है, ऐसा नो बात, ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पर टेंशन फोर्स भी होगा, है ना। अगर ये थीटा है डियर, तो इस वाले में T
1 ले लीजिए, टी ले लीजिए, टी cos थीटा 1 और टी sin थीटा 1। ऐसे ये वाला भी डियर क्या करेगा, टी cos थीटा 2 और टी sin थीटा 2, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका वेट mg और इसका वेट m2g। कुछ नहीं है डियर, बस यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर सारे कंपोनेंट को इक्वल कर देना है। जैसे ये क्या है, ये वाला क्या है, टी cos थीटा है ना, ये क्या होगा टी, कुछ नहीं करना है, इसको इसको इस वाले को इसको इक्वल कर दो, इस वाले को इसको इक्वल कर दो, है ना, यानी कि Fc1 जो ये है इक्वल टू टी sin थीटा है ना 1 और टी cos थीटा 1 इक्वल टू mg। सेम ऐसे कर लेंगे हम, मान लीजिए आपको ये इधर करेगा 1 2 मान लीजिए, sin 2 और टी cos थीटा mg2। ये आपका बस क्या है, पेंडुलम प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है और कुछ हमें करना नहीं है, बस इस पे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन समझेंगे और चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।